Hello, I am Manish Kaushal from Victory Planner Shri Ganganagar. Today I will be discussing the top 40 important topics for IELTS writing task 2 that you should focus on for your exam preparation. जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइल्स राइटिंग टास्क 2 के जो आपको प्रिपेयर करने हैं अगर आपको 2024 में एग्ज़ाम देना है, स्पेशली जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई और अगस्त में एग्ज़ाम देना है। तो अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको थीम्स के बेसिस पे डिवाइड किया है। सो पहली अपनी जो थीम है वो है एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशनल सिस्टम। पहली थीम है अपनी एजुकेशनल सिस्टम। उसमें पहला टॉपिक क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन। भी जो आर्ट्स है उसकी एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। सो लेट मी टेल यू, लास्ट मंथ एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट को आर्ट्स पे ज़्यादा पैसा स्पेंड ना करके एजुकेशन की फील्ड पे ज़्यादा पैसा स्पेंड करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस। तो उसमें आपको क्या आर्ट्स और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बतानी थी। आर्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है और आर्ट्स की एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ें बतानी थी आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट वो है ऑनलाइन लर्निंग वर्सेस ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। तो ऑनलाइन जितनी मीन्स ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है, जैसे जितने भी ई प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इंटरनेट की हेल्प से अपने जो नॉलेज गेन करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उसको ऑनलाइन लर्निंग बोला जाता है या ई लर्निंग भी बोल देते हैं। और उसके कंपैरिजन में जो ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग होती है ना, बच्चे स्कूल में जाते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, क्लासरूम में सीखते हैं, तो दोनों का कंपैरिजन मीन्स दोनों की क्या क्या इंपॉर्टेंस है या क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन। जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें टेक्नोलॉजी का रोल क्या है। देखिए सेकंड वाले टॉपिक के साथ ही रिलेटेड है ये टॉपिक। मीन्स देखिए ऑनलाइन लर्निंग भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से होगी। मीन्स इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल अपने को गैजेट चाहिए। नेक्स्ट एजुकेशन की थीम में जो लास्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस। मीन्स जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनको सीखने के क्या बेनिफिट्स हैं या क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे अपने इंडिया में रह रहे हैं, अपने इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश अपने लिए क्या एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मीन्स अपने सीख रहे हैं तो वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट्स आपको डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट जो थीम है वो है एनवायरनमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है। मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें वो है इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। मीन्स प्लास्टिक की वजह से या जो यूज़ करते हैं अपने प्लास्टिक के बैग्स हैं या प्लास्टिक की पैकेजिंग्स है, उनसे जो पोल्यूशन होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे या एनवायरनमेंट पे, वो अपने को लिखना है। प्लास्टिक एज भी नो इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ठीक है, मतलब सॉइल में क्या है, ये डिग्रेड नहीं होता, मीन्स गलता नहीं है सॉइल में। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे, सोसाइटी पे, वो अपने को लिखना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी क्या है या रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं जिनसे अपने दोबारा एनर्जी को रीजनरेट कर सकते हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मीन्स अपने बोल सकते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर को देखते हुए। जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, उनकी प्रोडक्शन कम है या उनको काफ़ी साल लगते हैं बनने में, तो रीन्यूएबल एनर्जी क्या है एक ग्रेटर रोल प्ले करेगी आने वाले टाइम में। देन है सोल्यूशंस टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में ये सीरियस कंसर्न है। ग्लोबल वार्मिंग इसके रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स आते रहे हैं, काफ़ी टॉपिक्स आ रहे हैं एग्ज़ाम में और काफ़ी आते रहेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। मीन्स सोल्यूशंस क्या, आपको सिर्फ देखो सोल्यूशंस पूछे हैं। अब आपको क्या अकेले सोल्यूशंस प्रिपेयर नहीं करने हैं, आपको कॉजेज़ ग्लोबल वार्मिंग के वो भी प्रिपेयर करने हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, वो भी आपको प्रिपेयर करना है। मीन्स ग्लोबल वार्मिंग आपका टॉपिक है, इसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखिए प्रिपेयर करने से मतलब ये नहीं है कि आपको पॉइंट्स क्रैम करने या मेमोराइज करने, एक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ गवर्नमेंट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट है, अमेरिका की गवर्नमेंट है, कनाडा की गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, लीगल अथॉरिटीज़ हैं या रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनके क्या रोल हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। ठीक है, वो आपको डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट जो थीम है वो है अपनी हेल्थ को लेके। सो हेल्थ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। पहला टॉपिक इसमें या पहला क्या है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। जो अल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं और ड्रॉबैक्स हैं वो दोनों ही आपको डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ
उसके बारे में आपको क्या है, आपको डिटेल से एक रिसर्च करनी है। आप गूगल पे पढ़ सकते हो इसके बारे में, जहाँ कोई आपके पास ऐसे वाली बुक है उसमें अगर इसके रिलेटेड कोई ऐसे है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। लेकिन क्या है, इसके बारे में जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ इनके बारे में आपके पास जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। सो अपने टॉपिक था बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि अल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब क्या है। देखिए, जैसे पहले जो क्या ट्रीटमेंट के ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब उनकी जगह क्या जो भी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं उनको बोला जाता है अल्टरनेटिव मेडिसिन। ठीक है, जो भी मेडिसिन अपने लेते हैं अभी ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ फास्ट फूड ऑन पब्लिक हेल्थ। ये भी बहुत पूछा जाता है, फास्ट फूड के रिलेटेड टॉपिक्स बहुत आते हैं एग्जाम में भी। क्या इम्पैक्ट क्या है फास्ट फूड का पब्लिक की हेल्थ पर। ठीक है, मीन्स ड्रॉबैक्स लिखने हैं अपने को। देन है इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। जो अपनी मेंटल हेल्थ है उसके रिलेटेड जो भी अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं अपने यहाँ अवेयरनेस रहती है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है भी, क्यों ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस। देन है रोल ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग हेल्थ। ये भी आप स्टार मार्क कर सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है कि एक्सरसाइज का क्या रोल है अपनी हेल्थ की मेंटेनेंस में। ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करेंगे अपनी फिजिकल मूवमेंट होती है, क्रॉस मोटर स्किल्स फाइन मोटर स्किल्स अपनी वर्क करती हैं, इससे अपने हेल्दी रह सकते हैं। फोर्थ जो अपनी थीम है वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए मैंने वही थीम सेलेक्ट की हैं जिनके रिलेटेड कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपको इन थीम्स और इन टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट शेयर कर दूंगा। फोर्थ जो अपनी टेक्नोलॉजी थीम है उसमें पहला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी पूछा जा रहा है। ठीक है, भी सोशल मीडिया जो है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, जितने भी हैं, इनका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, इम्पैक्ट देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आपको दोनों ही बताना चाहिए पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं सोशल मीडिया के और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दी फ्यूचर, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का फ्यूचर में क्या रोल होगा या क्या इम्पोर्टेंस होगी, एआई फ्यूचर को कैसे इवॉल्व कर देगा या उसको कैसे चेंज कर देगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अब तक का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे फ्यूचर में, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। देन है प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ रिमोट वर्क। ठीक है, देन क्या आपको प्रॉज एंड कॉन्स मीन्स बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताने हैं किस चीज़ के, रिमोट वर्क है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो रिमोट वर्क का जो मतलब है वो पता होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रिमोट वर्क का मतलब नहीं पता होगा। ठीक है, तो रिमोट वर्क का मतलब क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ अपने ऑफिस में ना रहकर कहीं और से काम करते हैं उसको बोला जाता है रिमोट वर्क। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। देन है इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, भी जो एक चाइल्ड की डेवलपमेंट रहती है उस पर टेक्नोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या प्रभाव है ना। अब मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बच्चे क्या है टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स पे ही डिपेंडेंट हो गए हैं या उन्हीं पे निर्भर हैं। ठीक है, मीन्स उन्हीं पे गेम खेलते हैं, उन्हीं से सब कुछ करते हैं। तो इसका क्या इन्फ्लुएंस होता है एक चाइल्ड की डेवलपमेंट में, जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो करता है तो उस पर कैसे प्रभाव डालती है टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी तक हमने 4 थीम्स देख ली हैं, अब नेक्स्ट 5th थीम की और मूव ऑन होते हैं। तो नेक्स्ट जो अपनी थीम है वो है सोसाइटी को लेकर, मीन्स कम्युनिटी या समाज को लेकर। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहला है वो इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज। जो कल्चरल हेरिटेज है उसकी आपको इम्पोर्टेंस बतानी है। कल्चरल हेरिटेज में क्या है, जो अपनी आपकी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, कोई आर्टिफैक्ट्स हैं, वो सब कुछ आ जाता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बतानी है। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन सोसाइटी, भी जो समाज कम्युनिटी है उस पर अर्बनाइजेशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। अर्बनाइजेशन अब क्या होता है, दी रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज़ और सिटीज़। जो सिटीज़ हैं वो रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। जो एग्रीकल्चरल लैंड है या फार्म लैंड है या जो फॉरेस्ट लैंड है वो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं, मींस अर्बनाइजेशन हो रहा है। इसका क्या इफेक्ट है सोसाइटी पे। देन है रोल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन मॉडर्न सोसाइटी, भी जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जेंडर इक्वालिटी का क्या रोल है। मींस एंशियंट टाइम्स में माना जाता था कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ हैं, मींस जो मेल्स हैं उनका दबदबा रहता है। लेकिन अब वो आज के टाइम में क्या है, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट है, आजकल दोनों जेंडर्स इक्वल हैं, इक्वल माना जाता है। तो इस जेंडर इक्वालिटी का मॉडर्न सोसाइटी में क्या रोल है वो आपको बताना है।
देन है रोल और इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन होस्ट कंट्री, जो होस्ट कंट्री रहती है उस पर इमिग्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देन है इकोनॉमिक्स को लेके, इकोनॉमिक्स मीन्स इकॉनमी, अर्थव्यवस्था, उसकी वो थीम है, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। पहला है प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन के रिलेटेड हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको क्या बताना भी, जो ग्लोबलाइजेशन है, जो इंटरकनेक्टेडनेस है कंट्रीज़ के बीच में, जो ट्रेड की वजह से या किसी भी चीज़ की ग्लोबलाइजेशन है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ टूरिज़्म ऑन लोकल इकॉनमीज़, जो लोकल इकॉनमीज़ रहती हैं उन पे टूरिज़्म का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए आप इसमें जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो दुबई जैसी कंट्रीज़ का एग्जांपल दे सकते हो कि उनकी जो इकॉनमी है वो टोटली टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। देन अ रोल ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो ग्रोथ है, उसमें स्मॉल स्केल बिजनेसेस का क्या रोल रहता है ना, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। सो नो डाउट जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं उनका भी इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। देन है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, भी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है मींस फाइनेंशियल एजुकेशन है, मींस जो पैसा है उसको कैसे अर्न करना है, कैसे सेव करना है, कैसे खर्च करना है, उसके रिलेटेड जो अपनी एजुकेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मींस वो क्यों ज़रूरी है। देन सेवन्थ है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को लेकर राजनीति। इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो एक देश की अर्थव्यवस्था की ग्रो करती है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मींस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा, कितनी स्थिर सरकार है, मींस एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट है कि नहीं। ये तो नहीं कि गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, मींस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है। रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अब पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, जो इंटरनेशनल संगठन रहते हैं, उनका क्या रोल रहता है वो अपने को लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, अभी आप अपना जो भी ओपिनियन है वो हो विदाउट एनी किसी भी बाउंडेशन के या किसी भी कंपल्शन के या किसी विदाउट एनी फियर एंड हेजिटेशन वो आप शेयर कर सकते हो, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों का ओपिनियन रहता है, जो जनरल पब्लिक है उनका जो ओपिनियन रहता है उस पर मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस प्रभाव पड़ता है। देन एट्थ अपनी जो थीम है वो है लाइफस्टाइल को लेके। लाइफस्टाइल में पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, जो वर्क लाइफ बैलेंस है मीन्स पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, आजकल लोग क्यों नहीं अचीव कर पा रहे या उससे कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको इसको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। देन है इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म ऑन सोसाइटी, भी समाज पर उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है, उपभोक्तावाद, उसका क्या असर पड़ता है। अब कंज्यूमरिज्म क्या होता है, जब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन या डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है चीज़ों की, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन होने लग जाएगा, एज वेल एज़ क्या थ्रो अवे कल्चर प्रमोट हो जाएगा, मीन्स लोग क्या थोड़े टाइम के लिए प्रोडक्ट यूज़ करेंगे फिर नया ले लेंगे। देन है रोल ऑफ हॉबीज़ इन पर्सनल डेवलपमेंट, भी जो एक इंसान की जो पर्सनल डेवलपमेंट रहती है उनमें हॉबीज़ का क्या रोल है। फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल की हॉबी है लिसनिंग म्यूज़िक या सिंगिंग, उसकी वो चीज़ उसकी पर्सनल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेगी। इन्फ्लुएंस ऑफ फैशन ऑन पीपल्स लाइफ, जो लोगों की ज़िंदगी है उस पर फैशन का क्या प्रभाव है या फैशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है उसको। बहुत सारे इंडिविजुअल्स क्या फैशन स्लेव्स हैं, फैशन स्लेव्स का मतलब क्या, फैशन के गुलाम हो चुके हैं, जैसे ही नया फैशन आया उनको ऐसे रहता है कि हमको ये अडॉप्ट करना है या हमको ये फॉलो करना है, तो उसका फैशन का क्या प्रभाव रहता है लोगों की ज़िंदगी पर, वो आपको बताना है। अभी तक हमने 8 थीम्स डिस्कस कर ली हैं, 4 उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। अब अपने आगे मूव ऑन होते हैं 9th थीम की ओर। तो अपनी जो 9th थीम है वो है कल्चर को लेकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कल्चर के रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। सो पहला टॉपिक है रोल्स ऑफ फेस्टिवल्स इन प्रमोटिंग कल्चरल यूनिटी, मीन्स जो कल्चरल यूनिटी है, ठीक है, सभी कल्चर्स की एक जो यूनिटी है, एकता है, उसको प्रमोट करने में फेस्टिवल्स का क्या रोल रहता है, तो अपने बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा रोल रहता है। देन है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लोकल कल्चर्स, भी जो लोकल कल्चर्स हैं उन पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे आप देख सकते हो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, जो वेस्टर्न कल्चर है वो सभी जगह डोमिनेट कर रहा है, उसकी वजह से जो लोकल कल्चर्स हैं वो डिसअपीयर हो गए हैं या हो रहे हैं। देन है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, अब इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं,
ऐसी लैंग्वेजेस, ऐसी भाषाएं जो ख़त्म होने की कगार पर हैं ना, जो विलुप्त हो चुकी हैं या होने की कगार पर हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उनको प्रिजर्व करने की, मीन्स उनको क्यों प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन कल्चरल वैल्यूज़, भी जो भी जितनी भी कल्चरल वैल्यूज़ हैं अपनी, जो अपने कल्चर से अपने को वैल्यूज़ मिलती हैं या एथिक्स हैं, कल्चरल एथिक्स हैं, उन पर मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। देन लास्ट जो थीम है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में वो है क्राइम एंड लॉ, ये भी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो एक लिखा होगा अपने साइबर क्राइम, इम्पैक्ट ऑफ साइबर क्राइम ऑन सोसाइटी, ये स्टार मार्क कर लीजिए आप। सो पहला है इफेक्टिवनेस ऑफ डेथ पेनल्टी। ठीक है, डेथ पेनल्टी मीन्स जो टू बी हैंग टिल डेथ, जैसे जो मौत की सज़ा सुनाई जाती है, वो मतलब कितनी इफ़ेक्टिव है ना, उस चीज़ के बारे में आपको बताना है। रोल ऑफ रिहेबिलिटेशन इन दी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां लोगों को फिर से सही राह पर जाने के लिए मोटिवेट किया जाता है या उनको सुधारा जाता है, वो चीज़ आप बोल सकते हो। देन है इम्पैक्ट ऑफ साइबर क्राइम ऑन सोसाइटी। साइबर क्राइम मीन्स जो ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है वो आपको बताना है। देन है इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉज इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर क्या है, मीन्स जो सोसाइटी है, समाज है, वो एक सिस्टमेटिक वे में जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनके अकॉर्डिंग चलता रहे। उसके लिए जो लॉज हैं उनको मेंटेन करना, या लॉज का रूल्स हैं, रेगुलेशंस जो कानून हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। तो देखिए ये हमने 10 थीम्स इनटू फोर सभी में मेन टॉपिक्स, यानी कि 40 मेन टॉपिक्स अपने डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी में से ही आएगा, ठीक है, या यही प्रिपेयर करने हैं और कुछ मत प्रिपेयर करो, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन ये क्या है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, इनमें से कुछ टॉपिक्स तो आईडीपी ने खुद के पेज पे अपलोड किए हैं, उन्होंने लिखा है सम ऑफ दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एज वेल एज़ क्या जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके एनालिसिस के बेसिस पे, और जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं जिनमें बच्चों को कुछ क्वेश्चंस पूछे गए उन उसके बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज की वीडियो में इतना ही। फर्दर आपको कोई टॉपिक इन टॉपिक्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस चाहिए या कुछ भी, कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।